गुड मॉर्निंग। पूरे इंडिया को मैं एक सेंटेंस बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं अपना मास्क हटा के मेरा नाम मितेश मकवाना है। मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट वडोदरा का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और आज ये मैं अवेयरनेस आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ अभी जो कोरोना वायरस इश्यू चल रहा है उस रिगार्डिंग हम लोग भी बहुत टाइम से एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। और आज मैंने ये एनजीओ स्टार्टअप भी किया है इंडियन वुमेंस के लिए। मेरा मेन रीज़न तो इंडियन वुमेंस था, बट एनजीओ में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं जिस पर मैं अपने एनजीओ से अवेयरनेस पूरे इंडिया को कर पाऊँ, वुमेंस के अलावा बाकी सबको भी सपोर्ट कर पाऊँ। उस तरीके से भी मैंने बनाया, पर अभी फ़िलहाल तो मैं वुमेंस बेस पर वर्कआउट कर रहा हूँ कि जो गाइनिक अवेयरनेस बेस पर। अभी हम कोरोना पर बात करेंगे। तो अब देखो, बहुत ज़्यादा तो मुझे कोरोना के बारे में नहीं पता है, पर जितना पता है उतना उसमें यह है कि कोरोना जिसको हुआ है, अभी इंडिया में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। अपने गुजरात में भी आने के चांसेस है। तो उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैंने किसी को डराने के लिए नहीं बनाया। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है। हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, वो होता है BMI। हमारा बॉडी का सबसे बड़ा डॉक्टर है हमारा दिमाग। अगर हम डर गए ना तो कोई भी बीमारी हमारे पर हैवी हो सकती है, हमारी बॉडी में हैवी हो सकती है। पर अगर हम डरते नहीं ना तो कोई भी बीमारी हैवी नहीं हो सकती। तो डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है, पर खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बाहर निकल रहे तो अपने मुंह पर मास्क लगा के जाइए। 30 आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर कहीं हैंड वॉश मिल जाए तो हैंड वॉश कीजिए, या खुद का एक छोटा सा साबुन ले लीजिए, उससे आप बार बार हाथ धोते रहिए, या सैनिटाइज़र ले लीजिए, क्योंकि पैसा भी तो देख के बात करना रहता है। सैनिटाइज़र का भी रेट बढ़ा दिया गया है, तो छोटा सा साबुन ले लीजिए तो भी चलेगा। सैनिटाइज़र लीजिए, इसका उपयोग हर 1 घंटे में कीजिए और अपने हाथ को वॉश करते रहिए। और घर से बाहर जाने के बाद घर पे एंटर होते हैं तो भी हाथ वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर अपना बच्चा हो या किसी को टच कीजिए या किसी को भी अड़ने दीजिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप बाहर निकल कर घर पर वापस आते हैं तो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए। आपको एकदम छूने का परमिशन उनको न दे, पहले आप स्वच्छ हो जाइए फिर। और दिन में पॉसिबल है अगर घर पे ही है तो 3 टाइम नहाइए। बाहर जाने के बाद घर पे आके नहा लीजिए और कपड़ा चेंज कर दीजिए। और अगर पूरा दिन ड्यूटी पर है तो रात को आके नहा लीजिए, 2 टाइम नहाइए और कपड़ा चेंज कर लीजिए। और जो आप मास्क यूज़ कर रहे हैं वो मास्क को भी दोबारा उपयोग करने से पहले एक बार गर्म पानी में आधा घंटा रखना ज़रूरी है। अगर आप दिन का ड्यूटी में हैं तो रात को रखिए, रात का ड्यूटी में है तो दिन को रखिए आधा घंटा गर्म पानी में, जिससे मास्क में रहे बैक्टीरिया धुल भी जाएंगे और डेथ भी हो जाएंगे और निकल जाएंगे, जिससे आप दोबारा इसको उपयोग कर सको। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे गवर्नमेंट हमको इतनी अवेयरनेस कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री साहब हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और हम इंडियंस को उनकी बात अभी माननी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। जो भी अभी इंडिया में गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट जो कह रहे हैं उसको मानिए। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकले। अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक हो जाती है। अगर ज़्यादा इकट्ठा, जहाँ 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसी जगह पर जाना कम कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, जिसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो कि ये इन्फेक्शन फैले ना। क्योंकि मैं अपने बिजनेस में एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक तालाब है जिसमें एक दिन एक कमल खिला। अब वो रोज़ाना दुगना होता है।
दूसरे दिन 2 कमल खिले, 1 का 2 हो गए। तीसरे दिन 3 कमल थे तो 6 हो गए, दुगना हुआ। तो ऐसा करते 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 15 दिन में आधा तालाब भर गए। और अब आधा तालाब ही बाकी है। तो मैं ये सबको सवाल पूछता हूँ हर बार कि आधा तालाब भरने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते थे, जो स्मार्ट होते हैं वो अच्छे से जवाब दे देते। मैं इतना ही बताऊँगा, रोज़ाना दुगना होता है तो आधा तालाब भरने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। बहुत कुछ लोग ये मानते हैं ना, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा, फैलने में टाइम लगता है शुरुआत में, एक को हो, दूसरे को हो, तीसरे को हो, फिर ज़्यादा लोगों को फैलने में टाइम नहीं लगता है मेरे भाई। हम प्रतिज्ञा लेते थे स्कूल में, याद करो उस प्रतिज्ञा को, भारत मारो देश છે, બધા भारतीयों મારા भाई बहनों છે। बस वही सोचो। आपको खुद को नहीं प्रोटेक्ट करना है, पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। आपका ये सेल्फ डिफेंस, आपको ये खुद की जो सावचेतियाँ हैं उससे आप खुद तो प्रोटेक्ट हो, इंडिया को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। आपको नहीं होगा तो इंडिया को नहीं होगा। तो प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको सही लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉलो करवाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, मास्क पहनना न भूलें। मैं भी अभी मास्क लगा लेता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं नहीं लगाता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं अपने एनजीओ के अवेयरनेस बेस पर, अब मैं हेल्थ प्रोफेशन से हूँ तो मैं मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं समझा पाऊँ कि मास्क यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मेरा काम यही था कि आप बाहर निकल रहे हैं, अब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति ने भी अगर कहीं थूक दिया हो तो वो धूल रचकन सूख जाएगा। वो रोड पर थूक दिया, कहीं भी थूक दिया तो वो सूख जाएगा, और वही धूल में, मिट्टी में मिलकर हवा के थ्रू हवा में रहेगा, और वो आपके मुंह पर लग सकता है, आपके हाथ पर लग सकता है। तो बाहर जाने के बाद घर पे आप वापस आते हैं तो मुंह धोइए, हाथ धोइए। और ये अगर कपड़े का अगर उपयोग किया होगा तो कपड़े पर रह जाएगा, तो इसको भी अगर घर पे आके बाहर नहीं जाना है तो इसको भी गर्म पानी में रख के तुरंतली वॉश कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ दिन में 2 बार अगर मास्क धोना पड़े तो धो लीजिए, कोई बात नहीं बाहर जाने पर। और सबसे बड़ी चीज़, हर महिला को मैं इतना बताना चाहूँगा, आप सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी या ज़्यादा से मतलब कुछ क्वांटिटी आप अभी रख लीजिए। अगर कल जाके बाहर निकलना अगर गवर्नमेंट मना करे तो आप वो कर पाएँ। और सब्जी या जो भी लाए घर में, उसको कम से कम 2-3 पानी से धोकर फिर घर में रखें। ऐसा नहीं कि यूज़ करने के टाइम पे धोइए, पहले से धो दीजिए और फिर घर में रखिए। और घर की स्वच्छता बनाए रखिए, घर में कचरा ना रखें, घर को स्वच्छ रखें। घर में रहा जो भी सामान है उसको भी स्वच्छ रखिए, थोड़ा काम बढ़ जाएगा आपका, पर वो आपके ही परिवार की सेफ्टी होगी। और एक हर महिला को कहना चाहूँगा, अगर आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो उनको आने के टाइम पे टोकना है, बताना है, हाथ धोइए, मुंह पर मास्क पहनिए। अगर रुमाल पहना हुआ है तो भी कोई बात नहीं, उस रुमाल को धोना है, गर्म पानी में रखना है और उसको बार बार छुए ना, ये सब चीज़ बताइए प्लीज़। ये अवेयरनेस, मास्क मतलब ये मेडिकल यूज़ है। अगर आप रुमाल या चुन्नी बांध के जा रहे हैं, रुमाल बांध के जा रहे हैं, तो उसको भी गर्म पानी में वॉश कर लीजिए। कम से कम वो तो कीजिए, कुछ ना करे तो वो रुमाल जो बांध रहे हैं उसको भी गर्म पानी में वॉश कीजिए। अगर मास्क ना लो तो, मास्क लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मास्क लेके पहनेंगे तो सबको पता चलेगा कि आप मेडिकल चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर मास्क मेडिकल यूज़ वाला है, ब्लू कलर मास्क मेडिकल यूज़ वाला है। फैंसी मास्क का न उपयोग करें, मैं इतना ही बताना चाहूँगा, फैंसी मास्क का उपयोग न करें, वो उससे कोनो फ़ायदा नहीं है। या तो डिस्पोजेबल यूज़ कीजिए या तो कपड़े का यूज़ कीजिए, फैंसी मास्क का उपयोग न करें। ये वीडियो में अगर मेरे से कुछ गलत बोल दिया गया हो तो मैं पहले से ही आपसे सॉरी भी कहता हूँ। रीज़न बिहाइंड ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है, मेरा इंडिया प्रोटेक्ट हो, मैं प्रोटेक्ट हूँ।
इंडिया सेफ तो मैं सेफ, और मैं सेफ तो इंडिया सेफ। अगर मुझे कुछ नहीं होगा तो इंडिया को कुछ नहीं होगा। हर एक इंडियन ज़रूरी है, हर एक इंडियन ज़रूरी है इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। यह हमारी गवर्नमेंट मानती है और उसी के लिए आपको बार बार न्यूज़ के थ्रू अपडेट दे रही है, अपना स्टेटमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट का साथ दीजिए। इस वायरस के लिए अभी तक कोई रस्सी नहीं बना है जो गवर्नमेंट हमको कह रही है, तो प्लीज़ किसी से भी अभी हाथ मिलाना ये सब चीज़ कम कर दीजिए, और अगर मिला भी लिया तो सैनिटाइज़र या हैंड वॉश से धो लीजिए। और जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं प्रयास कीजिए कि कुछ दिनों के लिए बाहर न निकले जब तक गवर्नमेंट हमको अपडेट नहीं कर रही है कि हाँ कोरोना कंट्रोल में आ चुका है। तब तक प्रयास कीजिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए। गवर्नमेंट का साथ हम सबको बचा सकता है। थैंक यू।